दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं फाल्कलैंड युद्ध के बारे में। फाल्कलैंड युद्ध इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच लड़ा गया था। यह युद्ध ऐसा था जिसमें ब्रिटेन ने अपनी थल सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों को यूज किया था। हम इस युद्ध की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस युद्ध में थल सेना के लिए इंग्लैंड की थल सेना के लिए गोरखाओं ने भी युद्ध लड़ा था। गोरखा कौन? वही गोरखा जो नेपाल की सेना में है, इंडिया की सेना में है और इंग्लैंड की भी सेना में है। तो हम बात करते हैं फाल्कलैंड द्वीप समूह के बारे में। जो फाल्कलैंड है, इस पर करीब 1833 से ही यहाँ पे ब्रिटेन अपना कब्जा बनाए रखा हुआ है और यह ब्रिटेन की एक टेरिटरी है, क्योंकि यहाँ पे फाल्कलैंड द्वीप समूह की जितनी भी है, यहाँ के जितने भी नागरिक हैं, वहाँ पर इंग्लैंड ने अपनी नागरिकता दे रखी है। वो इंग्लैंड के भी नागरिक हैं। जो फाल्कलैंड द्वीप समूह पे जितने निवासी हैं वो इंग्लैंड के भी निवासी हैं। और यहाँ पे फाल्कलैंड द्वीप समूह एक अपनी अलग सी करेंसी चलाती है, बट उसकी जो करेंसी की वैल्यू होती है वो इंग्लैंड की जो मुद्रा होती है पाउंड, उसके बराबर चलती रहती है। पाउंड जितना ऊपर जाएगी उतना ये भी फाल्कलैंड की भी मुद्रा बढ़ेगी, जितना पाउंड गिरेगा उतना ये भी गिरेगा। फाल्कलैंड द्वीप समूह जो है वो दक्षिणी अटलांटिक महासागर में स्थित है और यहाँ से इंग्लैंड की दूरी करीब 14,000 किलोमीटर है। और जो यहाँ पे अर्जेंटीना की बात करें तो यह अर्जेंटीना के बिल्कुल करीब है। शायद इसीलिए अर्जेंटीना इस पर लंबे समय से अपना दावा करता आया है और आज भी इस पर अर्जेंटीना अपना दावा करता है। और इंग्लैंड के लिए एक कमज़ोर पॉइंट होता है, जब भी कोई देश फाल्कलैंड द्वीप समूह की बात करता है तो इंग्लैंड उस पर तुरंत चेतावनी देता है कि आप इस मुद्दे पर शांत ही रहें। भले ही फाल्कलैंड द्वीप समूह के जितने भी नागरिक हैं वो इंग्लैंड के नागरिक हैं और आज भी वो इंग्लैंड का ही सपोर्ट करते हैं, पर एक भौगोलिक रूप से देखा जाए तो यह अर्जेंटीना के बहुत ही करीब है और ब्रिटेन के से करीब 14,000 किलोमीटर की दूरी पे है। अगर हम अब युद्ध की बात करें तो बात है 2 अप्रैल 1982 की। उस समय जिस समय यह युद्ध लड़ा गया था, 2 अप्रैल अगर 1982 बात करें तो जिस समय यह युद्ध लड़ा गया था तो उस समय फाल्कलैंड द्वीप समूह पर बहुत ही बर्फ़ पड़ी थी। बर्फ़ ऐसी पड़ी थी कि अगर वहाँ पे आदमी रहे तो वो आदमी का खून जम जाए। भले ही अप्रैल में अपने यहाँ गर्मी स्टार्ट हो जाती है इंडिया में, बट उस समय वहाँ पर फाल्कलैंड द्वीप समूह बहुत ही कड़ाके की ठंड थी। वो फाल्कलैंड द्वीप समूह ऐसा द्वीप समूह है जहाँ पे कुछ कुछ जगह पे ऊंचाई वाले स्थान है, पहाड़ी नुमा है, कुछ स्थान ऊंचाई पे हैं, कुछ कम है, बर्फ़ पड़ी थी। इसके बाद अर्जेंटीना ने अपने सैनिक भेजना शुरू कर दिए। जो कम ऊंचाई वाले स्थान थे वहाँ पर तो अर्जेंटीना के सैनिक बर्फ़ का सहारा लेकर पहुँच गए, लेकिन इंग्लैंड की जो सेना थी वो पहले से ही उन पहाड़ों की ऊंचाई पर बैठी थी। और युद्ध में यह होता है कि जो सेना ऊंचाई पर होती है वो उसकी स्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत होती है। पहली चीज़ तो ये कि इंग्लैंड की सेना अर्जेंटीना की सेना से ज़्यादा ऊंचाई पे थी और उस समय जो इंग्लैंड की गिनती थी दुनिया के सबसे बड़े अच्छे हथियार और सैनिकों में गिनती होती थी। जो इंग्लैंड की सेना थी वो दुनिया की अच्छे सैनिकों में उसकी गिनती होती थी। अमेरिका के बाद शायद इंग्लैंड और फ्रांस इन्हीं का नंबर आता था और जो उसके पास हथियार थे उस समय इंग्लैंड के पास, वो भी दुनिया के सबसे आधुनिक हथियार थे। और तीसरी चीज़ जो उनकी इंग्लैंड की रॉयल फोर्स थी वो ऐसी फोर्स थी जो द्वितीय विश्व युद्ध लड़ चुकी थी, जिसके पास अनुभव था, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध 4 साल से ज़्यादा लड़ा गया था और कई परिस्थितियों में लड़ा गया था। कहीं बर्फ़ पड़ी थी, कहीं बरसात हो रही थी, तो इन सारी चीज़ों का रॉयल फोर्स को अनुभव था। इसी और रॉयल फोर्स की गिनती उस समय दुनिया के सबसे मोस्ट पावरफुल सेना में गिनती होती थी। तो जो उस समय जब 2 अप्रैल 1982 को अर्जेंटीना ने अपनी सेना को फाल्कलैंड द्वीप समूह पर भेजना स्टार्ट कर दिया तो उस समय ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थी मार्गरेट थ्रेचर। जैसे ही उनको यह बात पता चली तो तुरंत उन्होंने अपनी मीटिंग बुलाई और मीटिंग बुलाने के बाद उन्होंने अपनी नेवी को, वायुसेना को और थल सेना को तुरंत वहाँ पर अर्जेंटीना के खिलाफ युद्ध के लिए भेज दिया। थल सेना तो जो थी वो उनको ज़मीन पर लड़ना था और क्योंकि सबसे ज़्यादा मजबूत, सबसे बुरी स्थिति और विषम कंडीशन थल सेना के लिए ही थी। वायुसेना जो थी उसके लिए तो स्थिति इतनी ज़्यादा नहीं थी, वो जीत रहे थे, हार रहे थे, स्थिति कुछ लोग उनकी सेना के पक्ष में कर रहे थे, वो अलग बात है। नेवी जो थी, क्योंकि अर्जेंटीना के फाल्कलैंड द्वीप समूह अर्जेंटीना के बेहद करीब थी और इंग्लैंड की भी जो नेवी थी वो बहुत ही मजबूत मानी जा रही थी, तो वो एक प्रकार से समुद्र में ही थे। पर जो ज़मीन पे कब्जे के लिए जो युद्ध लड़ा जा रहा था वो स्थिति ज़्यादा ही ख़राब थी, क्योंकि पहली चीज़ तो वहाँ इतनी ज़्यादा बर्फ़ थी कि आदमी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो जिंदा रहे या फिर युद्ध लड़े। उसके बाद भी जो गोरखा थे, गोरखाओं ने उस समय इंग्लैंड के लिए इतनी अच्छी लड़ाई लड़ी और उनके लिए ये स्थिति इतनी आसान कर दी कि इंग्लैंड ने बहुत ही आसानी से अर्जेंटीना को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया।
गोरखाओं का युद्ध इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जितनी भी इंग्लैंड की और सेना थी वो वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि इंग्लैंड की सेना वहाँ पर ऊंचाई होने के बाद भी जब अर्जेंटीना की सेना पहुँची तो वो लोग बहुत लंबे समय से ऊंचाई पे थे, फिर भी वो लोग ज़्यादा देर तक टिक नहीं पा रहे थे क्योंकि परिस्थिति बहुत ही नाजुक थी। इंग्लैंड की सेना ऊंचाई पे थी फिर भी उसका उतना ज़्यादा फायदा नहीं ले पा रहे थे। जब गोरखा युद्ध में पहुंचते हैं, जब लड़ते हैं, जब उसके बाद वो स्थिति जो थी थल सेना की स्थिति एकाएक एक तरफा इंग्लैंड के फेवर में आ जाती है। फिर भी अर्जेंटीना पूरी प्लान के साथ युद्ध में गया था। यह युद्ध करीब 72 दिनों तक चलता है और 72 दिनों में करीब 225 सैनिक इंग्लैंड के भी मारे गए थे और 625 से ज़्यादा अर्जेंटीना के सैनिक मारे गए थे। जब थल सेना पे इंग्लैंड की स्थिति मजबूत हो गई तो वहाँ पे अर्जेंटीना ने अब सरेंडर कर दिया। जब सरेंडर कर दिया तो उसके बाद यहाँ पे युद्ध ख़त्म हो गया। करीब 72 दिनों के बाद से यह युद्ध इंग्लैंड ने जीत लिया, लेकिन फिर भी 225 सैनिक इंग्लैंड के मारे गए थे और 625 से ज़्यादा अर्जेंटीना के सैनिक मारे गए थे। और उसके बाद भी पता नहीं कितने जितने वहाँ पे हथियार जो तोप थे वो भी वहाँ पे नष्ट हो गए थे। इन सब के बाद फाल्कलैंड द्वीप समूह पर इंग्लैंड का फिर से कब्जा हो गया। वो ब्रिटिश टेरिटरी आज भी है, बट फिर भी अर्जेंटीना आज भी उस पर अपना कब्जा जताता है। और जब कभी ऐसी बात आती है उस पर कब्जे को लेकर तो इंग्लैंड उस पर बहुत ही ज़्यादा आक्रामक हो जाता है और फाल्कलैंड द्वीप समूह पर शांत रहने की हिदायत देता रहता है। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।